मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया अपनी जो मेरी कॉलोनी के थे, डॉग्स थे, कैट्स थी, मैंने उनको फीडिंग करवाना स्टार्ट करा। फिर जी, मेरे यहाँ पे एक डॉग आया, जिसका नाम मैंने सोनू रखा। वो मेरी लाइफ़ में ऐसा आया कि मुझे और भी ज़्यादा प्यार हो गया एनिमल्स से। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे जी, डोनेट करते हैं, बट वो लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत कम, जिनकी मैं कह दूँ कि 5 टू 10 पीपल्स आर देयर, बस, जी, जो मेरी हेल्प करते हैं। एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो हो जाता है। अभी भी मतलब 3-4 डॉग्स जो हैं मतलब यहाँ पे आते हैं, जी, हम लोग खाना देते हैं उन्हें, बेड्स वगैरह मैंने बिछा रखे हैं, बोरी बेड्स बनाती हूँ मैं जो खुद। जी, एक स्टार्टअप किया था मेरा ये दिस विंटर में, बोरी बेड्स हमने बनाए थे, वो सब मैंने बिछा रखे हैं, फूड अवेलेबल रहता है, तो वो चुपचाप आते हैं एंड खा के चले जाते हैं वापस। डॉग्स का क्या है ना, उनको 2 टाइम्स तो जैसे हम खाते हैं 3 टाइम्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बट जी, डॉग्स का क्या है, उनको तो पता ही नहीं होता ना कि हाँ, अब हमें एक खाना मिल गया है, अब दूसरा पता नहीं कब मिले। अभी वो एक आस में रहते हैं कि आज हमें खाना मिला है, शायद ये दोबारा आए। तो जी, ऐसा है कि अगर आप दिन में 1 बार खिला रहे हो उन्हें, तो भी सर्वाइव कर जाते हैं वो। लेकिन अगर 2 टाइम्स खिलाएँगे, हेल्दी रहते हैं वो डॉग्स। अभी तो मैं उन्हें सिर्फ़ हॉस्पिटल्स में या शेल्टर्स भेज देती हूँ। बट जी, ना जी, उनकी, या तो मैं उनकी वीडियोज़ माँगती रहूँगी, प्लीज़ मेरे को वीडियोज़ दे दो उनकी। एंड जी। शेल्टर होम बहुत दूर-दूर बने हुए हैं, तो मेरा रोज़ जाना तो नहीं हो पाता है। अभी यही रहता है, मेरा विज़न और एम यही है कि आने वाले टाइम में मेरा खुद का एक शेल्टर हो, थोड़ा टाइम अपनी लाइफ़ का उनके साथ स्पेंड कर पाऊँ। A very good evening, everyone. Today, I, Smiksha from Inspired by Dreams Foundation, I'm very glad to introduce our guest for today. She is someone who has been individually rescuing more than 400 dogs till now. More to know about her story from her cell phone. So, I, with whole heart, welcome Miss Rita Bisht today on our platform. Ma'am, first of all, I extend a heartfelt gratitude for you to come over here. Thank you so much for sparing time and coming over here. थैंक यू सो मच। मैम, आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे शुरू हुआ ये जो भी था रेस्क्यूइंग का काम। जी, तो 2017 में ये स्टार्ट ऐसे हुआ, 2017 में जब मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, बट मैं जी, प्यार करती थी, बचपन से ही था कि मतलब मुझे एक दया का भाव था कि हाँ, मतलब करना है। जी, रोड पे जो लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनको दान देना, अपनी तरफ से जो भी मुझे दिखता था। जी, एंड 2017 में हमारे घर के नीचे एक डॉग हुआ करता था, वो बहुत ओल्ड हो गया था, ओल्ड एज का हो गया था। जी, तो काफ़ी कोशिश करी उसको ठीक करने की, मुझे तब तक कुछ नहीं पता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। जी, एंड मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कॉल करती थी, बट वहाँ से जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि स्टरलाइज़ेशन भी होती है, जी, वैक्सीनेशंस भी होती हैं। तो जी, फिर धीरे-धीरे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। किसी ने बोला इस उसको मैगेट्स हो गए थे, कीड़े हो जी, गए थे उसके ऊपर, उसको वुंड हो गया था एक। तो इतना ज़्यादा वुंड हो गया था कि वो बेचारा एक जगह पे बस एक गाड़ी के नीचे वो छुप के बैठा रहता था। एंड लोगों जी, का क्या था, वो जब किसी के दरवाजे पे आता था, तो लोग या तो उस पे ठंडा पानी फेंक देते या उस पे फ़िनाइल डाल देते थे। तो क्यों? किसी ने कि मतलब वो आएगा तो स्मेल आएगी, घर के आगे स्मेल आएगी, अच्छा, ओके, और उस टाइम तक मुझे कुछ नहीं पता था। जी, एंड जी, उसके बाद जब जब उसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज हो गई, तो मैंने बहुत कॉल्स करे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि प्लीज़ आके ले जाओ, आप हमसे पैसे ले लो, कोई जी, एम्बुलेंस भेज दो। बट वो वहाँ पे 2 दिन तक पड़े-पड़े मर गया। जब मैंने उसको देखा तो उसकी पीछे बैक पे एक बहुत बड़ा वुंड हो गया था एंड उसमें थाउज़ेंड्स ऑफ मैगेट्स थे, जिसकी वज़ह से उसकी डेथ हो गई थी। जी, तो वहाँ थोड़ा मुझे हिट हुआ कि मेरे माइंड में हिट हुआ कि मतलब लोग नहीं करेंगे कुछ, ये लोग ऐसे ही रहेंगे। एंड उस टाइम तक लोगों का भी इतना अवेयरनेस नहीं थी एनिमल्स के। तो फिर उधर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने धीरे-धीरे स्टार्ट किया अपनी जो मेरी कॉलोनी के थे,
डॉग्स थे, कैट्स थी, मैंने उनको फीडिंग करवाना स्टार्ट करा। फिर जी, मेरे यहाँ पे एक डॉग आया, जिसका नाम मैंने सोनू रखा जी, एंड वो मेरी लाइफ में ऐसा आया कि मुझे और भी ज़्यादा प्यार हो गया एनिमल्स से। वो जी, पता नहीं कहाँ से आया बट अभी भी वो हमारे पास है एंड जी, उसके बाद धीरे-धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैंने खुद ड्रेसिंग, ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करा। तो मेरी जी, जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई थी एंड अब 2024 मैं जी। मोर देन 400 एनिमल्स रेस्क्यू कर चुकी हूँ एंड ट्रीटमेंट उनका कर चुकी हूँ। आई जस्ट वांट टू टेल टू एवरीवन कि अभी तक जितने भी एनिमल्स इन्होंने रेस्क्यू किए हुए हैं ये पूरा इंडिविजुअली ही किया हुआ है। जब पहली बार मैम से बात हुई थी तो आई आस्क्ड हर कि मतलब आपका कुछ शेल्टर होम है या कुछ ऐसा है, तो शी सेड नहीं मैं तो इंडिविजुअली करती हूँ एंड दैट इज समथिंग विच हिट मी। तो मैम इंडिविजुअली मतलब ये ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाता? क्योंकि इंडिविजुअली हमें intimidating लगता है जी, सॉरी। इंडिविजुअली मीन्स मतलब हाँ, मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे जी, डोनेट करते हैं बट वो लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत कम जिनकी मैं कह दूँ कि 5 टू 10 पीपल्स आर देयर बस जो मेरी हेल्प करते हैं एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो हो जाता है। जी, जी, फंड-रेज़ जो करते हैं हम, कुछ तो अपनी तरफ से होता है, कुछ जी, करना ही पड़ता है बिकॉज़ आप नहीं देख जी, सकते ना रोड पे तड़पता हुआ अ, जी, डॉग है, कैट है, किसी के पैर तोड़कर कोई भाग गया है, किसी जी, ने किसी को चाकू मार दिया है। अभी एक फीमेल डॉग को चाकू से मारा था, पेट पे, उसकी जी, सर्जरी हुई थी एंड शी इज़ फाइन नाउ। बट लोग करके चले जाते हैं, बट जो हम हैं जो नहीं देख सकते, वो कैसे ना कैसे करके भी उनका इलाज करवाएँगे। जी, जी मैम। मैम मतलब ये तो बहुत मतलब एक चीज़ होती है ना कि हम सुनते हैं न्यूज़ में कि ठीक है ऐसे उनके साथ क्रुएलिटी वगैरह हो रही है। बट अभी जब मैं आपसे एकदम फर्स्ट हैंड मतलब सुन रही हूँ कि अच्छा ये तो एक्चुअल में बहुत नज़दीक से चाकू ये ऐसा कुछ। आई विल टेल यू समथिंग। आज ना सुबह का ही इंसिडेंट है। एक एक दीदी हैं वो रेस्क्यू पे काम करती हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी डाली कि डॉग पर एसिड अटैक किया था। बहुत कॉमन है। मतलब मैम मुझे नहीं पता क्योंकि आई थिंक जो सर्कल में हम रहते हैं ना या फिर मेजोरिटी ऑफ द पीपल रहते हैं, हमें लगता है होता होगा कहीं, मतलब हमारे इधर तो नहीं होता। ये सब आप ये चीज़ें बहुत कॉमन है कि कोई डॉग अगर आपके घर के आगे आके बैठ रहा है जी, एंड उसको हटाना है, उस एरिया से या उस जगह से हटाना है, तो उसके ऊपर या तो एसिड डाल दो या उसके ऊपर बॉइलिंग वाटर डाल दो। जी, एंड मैंने अभी रेस्क्यू करा था, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, जी, दक्षिणपुरी, मदनगिरी साइड। एंड जब जी, मैं रेस्क्यू करने गई, उस बच्चे के सिर पे मारा गया था एंड उसको एसिड फेंका गया था। सिर पे मारकर मतलब उसको नर्वस डिसऑर्डर हो गया था कि वो अपने उसकी वो जो थी मेंटल हेल्थ जो थी उस पे इफेक्ट हुआ था। एंड जब मैंने उसको देखा, एक तो वो बहुत ज़्यादा बुड्ढा था। जी, उसको हम रेस्क्यू करके ले गए। वो पूरे रास्ते ऐसे चिल्लाता रहा वो देखकर कि वो एक तो ओल्ड था, मतलब कोई कैसे कर सकता है लेकिन लोग करते हैं। लोग जी, करते हैं जिस फीमेल की मैं बता रही हूँ, वो जी, जी, इतने बड़े वुंड में भी, इतने बड़े कट में भी जब उसको हम लेने गए, जब रेस्क्यू करवाया, तो वो पूँछ हिलाकर मतलब आराम से एकदम आ गई वो कि हाँ, ठीक है। बहुत जी, आराम से वो 1 दिन पूरा ऐसे ही रही खुले वुंड के साथ। इतने टाँके आए उसके, इतना बड़ा वुंड था, उसका पेट दिख रहा था अंदर का। फिर भी जी, उन्हें मतलब सिर्फ़ ये था कि हाँ, कोई आया है, खाना दिया है तो हमें खाना है। उसको ये नहीं पता था कि ये मुझे लेकर जाएँगे ठीक कराने। जी, 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 तो ऐसे बहुत क्रुएल्टी केसेज़ होते हैं जिसमें और आजकल डॉग फीमेल रेप केसेज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे यस हैं। मैम। लाइक इस पे प्लीज शेड सम लाइट ऑन इट क्योंकि इट इज समथिंग जो ना ही कभी किसी ने सोचा था और ना हुँ, ही मतलब जो चीज, बट इट इज हैपनिंग। हाँ, मतलब मेरे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि ये हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। कि जी, मतलब अब जो इंसान है, वो डॉग्स को भी नहीं छोड़ रहा है। फीमेल डॉग के साथ अब मतलब गार्ड्स का बहुत कॉमन हो गया है। कितनी वीडियोज़ आ गई हैं, गार्ड्स जी, हो गए। अभी रिसेंटली एक डिलीवरी बॉय की आई थी, जी,
तो ये भी चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। मैम आपका कुछ मतलब आपने एज एन फर्स्ट हैंड ऐसी चीज देखी है एज एन एक्सपीरियंस से डॉग्स के साथ, कोई केस आपके पास हो? मेरे पास ऐसा केस नहीं आया, बट मेरी एक नोन है जो रियाद में रहती हैं। उन्होंने वो डॉग उनकी सोसाइटी में आई, एंड जब वो उसको लेकर गई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो जी डॉक्टर ने बताया कि इसको मतलब इसके साथ रेप हुआ है, एंड उसकी जो टेल थी वो तोड़ रखी थी, जी वो टूटी हुई थी। एंड उन्होंने मुझे बताया कि रिचा, इसके साथ रेप हुआ है, एंड जो उसका प्राइवेट पार्ट था उससे डॉक्टर को पता लग गया था कि इसके साथ रेप हुआ है, एंड फिर जी उसको किसी ने डंप कर दिया था। बट वो लकीली उनके हाथों में आ गई थी, एंड नाउ शी इज फाइन। अब वो उनके साथ ही रहती है। जी हर जी नेम इज बेला, एंड अब वो उनके साथ ही रहती है और वो बहुत प्यार करती है। जी जी मैम जब आपने ये शुरू किया या फिर अभी भी आप जब कर रहे हो, तो सबसे पहले फैमिली का रिएक्शन आता है। आई थिंक आपने बहुत यंग उम्र में स्टार्ट किया था, उस समय प्रोबेबली यू वुड हैव बीन इन योर कॉलेज और समथिंग आई गेस, या फिर ट्वेल्थ। ट्वेल्थ क्लास, ट्वेल्थ ओ क्लास। 12। तो हाँ, मेरे उस समय पे लास्ट पेपर्स थे उस टाइम पे, मुझे याद है। एंड दुर्गा पूजा का टाइम होता है उस टाइम, जी दुर्गा पूजा का टाइम होता है, तो ये सब चल जी रहा था। और मेरी मम्मी को ना, मतलब ऐसा है कि ठीक है, तुम घर के बाहर करो, बट वो घर के अंदर अलाउ नहीं करती हैं। तो मेरी जर्नी जब जी स्टार्ट जी हुई थी, तो कोई भी नहीं मानता था कि मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। मुझे डॉग्स ने बहुत बार बाइट करा है, बहुत बार बाइट करा है। हर एक चीज़ ने मुझे बाइट करा है, सिर्फ मंकी रह गया एक। तो ये था कि मुझे कुछ हो जाएगा, रेबीज़ का उनको ऐसा था कि रेबीज़ हो जाएगा, या तो अगर मुँह में बाल चले गया तो अस्थमा हो जाएगा। अ, तो ये बहुत रहता था, जी और जी मेरे को बहुत डाँट पड़ती थी कि कपड़े गंदे हो रहे हैं, घर में नहीं आना, बाहर उतार के आओ। तो ये बहुत चैलेंजेस रहे हैं जी मतलब। लेकिन हाँ, अब अब जो है, अब वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब अब उन लोगों का ऐसा हो गया जी कि हमें भी करना है साथ। जी 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 ओके। आई डिडंट नो कि आप मैरिड हैं, क्योंकि लाइक यू हैव बीन ऑफ वेरी यंग एज, तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में। तो मैम जब अभी तो लाइक यू आर इनटू मैरिड लाइफ एंड एवरीथिंग, तो जब ऑब्वियसली मतलब अगर जो घर वाले होते हैं उन्हें और भी जैसे आपने बताया वो सपोर्ट करते हैं, पर मतलब स्टार्टिंग में wasn't it लाइक कि they didn't like, और कि मतलब डॉगीज अंदर लेकर आ रहे हैं या फिर इन्फेक्शन हो जाएगी विद योर नहीं, इन नहीं, लॉज? नो, टचवुड, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, एंड अभी भी मतलब 3-4 डॉग्स जो हैं मतलब यहाँ पे अ, आते हैं, जी एंड हम लोग खाना देते हैं उन्हें। बेड्स वगैरह मैंने बिछा रखे हैं, बोरी बेड्स बनाती हूँ मैं जो खुद। जो मैंने जी मतलब जी एक स्टार्टअप किया था मेरा ये दिस विंटर में, कि बोरी ओके बेड्स, ओके हाँ, बोरी बेड्स हमने बनाए थे, एंड वो सब मैंने बिछा रखे हैं। फूड अवेलेबल रहता है, तो वो चुपचाप आते हैं एंड खा के चले जाते हैं वापस। जो उनकी एक बेसिक नीड है कि उनको जी शेल्टर चाहिए और खाना-पीना चाहिए, बस। जी 2 चीज़ें चाहिए होती है उन लोगों को, बस, एक प्यार और खाना और पानी, बस। जी मैम अब आप बोरी बेड्स के बारे में बता रही थी, तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा और बता सके। बोरी बेड्स का ऐसा था कि अभी जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जी जब ठंड स्टार्ट हुई थी विंटर्स, तो हमें ऐसा कुछ करना था कि जिसमें डॉग्स सेफ भी रहें, उनको हीटेड रहें वो लोग, और लोग वो चीज़ चुरा के ना लेके जाएँ। जी जी बिकॉज़ मैट्रेस ऐसा था, मैंने मैट्रेस रखे, वो चोरी हो गए। विदिन 2 डेज़ वो चोरी जी हो गए। तो मेरे को ऐसी ख़्याल आया कि ऐसा करते हैं, जो hay होती है ना, पराली होती है जो, वो जी जी बोरी बेड्स के अंदर फिल करके, एंड लाइक एक गद्दा होता है ना, बेड होता है। जी जी जो अ, नॉर्मल होता है। नॉर्मल बेड होता है, जो गद्दा भी होता है, उसके अंदर कॉटन फिलिंग होती है, हमने इसके अंदर जी पराली फिल कर दी, तो वो बहुत हीटेड हो गए डॉग्स के लिए। जी जी एंड उसके बाद धीरे-धीरे मेरे को
ना ऑर्डर्स आने लग गए कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। तो मैंने कहा जी, ठीक है। और उसका ऐसा था कि मेरा पेंडिंग बिल था। टू बी ओके, ऑनेस्ट हमारा एक मैं क्योंकि प्राइवेट ही प्रेफ़र करती हूँ डॉग्स के लिए। जी, गवर्नमेंट जी। में मुझे नहीं भरोसा है, कुछ ऐसी वीडियोज़ देख चुकी हूँ, नहीं भरोसा है। तो वहाँ पे कुछ पेंडिंग बिल था 56,000 का। मैम स्टार में हुँ, जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। एक्चुअली ये वाला पॉइंट ना कि मैं एक और भी रेस्क्यूअर से मेरी बात हो रही थी, तो दे आल्सो पॉइंट आउट द सेम थिंग कि आई प्रेफर प्राइवेट, आई डोंट गो टू गवर्नमेंट, लाइक इट इज अप टू यू गाइस, बट आई गो टू प्राइवेट। तो एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर इट मैम, लाइक एनी स्पेसिफिक प्राइवेट में जेन्युइन ना रीजन? मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट में कुछ ऐसी वीडियोज़ वायरल हो चुकी हैं, जो कि एक मन में डर हो गया है, कि हम जी, बच्चे को लेकर जा रहे हैं, कोई नहीं जाएगा कि बच्चा मर जाए जी, या जी, वो कोई और बीमारी लेकर आए वहाँ से। जी, तो जी, उससे बेटर है कि थोड़ा पैसे खर्च क्यों लाइफ दे दो। अगर किसी की हेल्प कर ही रहे हो तो अच्छे से कर दो। जी, अ, जी, मैं पहले जाती थी गवर्नमेंट बट जब तक जी, मुझे नहीं पता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं एंड शेल्टर्स भी हैं। मेरे पास शेल्टर्स भी हैं, मैं शेल्टर्स से भी कनेक्टेड हूँ। मैं उनको खुद देख कर आई हूँ, जब मुझे ट्रस्ट हो गया उन पे, तब मैं वहाँ पे बच्चे भेजती हूँ। जी, जी, 2-3 शेल्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं भेजती हूँ जो थोड़े अब मुझे रीज़नेबल लगते हैं, जो मेरी पॉकेट में आ जाते हैं क्योंकि जी, प्राइवेट में हमें बहुत पैसा देना पड़ता है हर चीज़ का। और जी, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट से ठीक करवाया है, तो वहाँ पे जी, पेंडिंग जी, बिल हो गया था 56,000 का एंड आई वाज़ लाइक कि जी, अब मैं क्या करूँगी? तो धीरे-धीरे जी, मतलब कुछ तो करना ही था, मैंने जॉब छोड़ दी थी बिकॉज़ मैं इन जी। पे ध्यान नहीं दे पाती थी। 3 मंथ्स करके मैंने जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मैम, कैन मैंने यू टेल अस मोर अबाउट योर जॉब? अ, मैंने थॉमस कुक में काम किया था, ओके, ओके, ठीक है मैम। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। बट जी, 3 मंथ्स जब मेरे को हुए वहाँ पे, तो मैं रेस्क्यूज़ वगैरह कुछ नहीं कर पाती थी एंड बहुत लोगों के कॉल्स आते थे, तो ऑन जी, कॉल ही जी, मैं रेस्क्यू करवाती थी। बट जी, वो चीज़ देख के ना कि मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ, तो जी, थोड़ा एक वो दिमाग में वो बात चलती रहती थी, तो मैंने जॉब छोड़ दी फाइनली। जी, उसके बाद अ, बोरी बेड्स का ऐसे स्टार्ट हुआ, मैंने ऐसे ही 20 बोरीज़ मँगवाई कि चलो देखते हैं, अपने बच्चों को डालते हैं। फ़ोटोज़ वग़ैरह शेयर करी तो लोगों ने बोला हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। तो जी, हमने अब तक 1000 बोरीज़ मोर देन 1000 बोरीज़ हम सेल कर चुके हैं जी, एंड जी, जो भी प्रॉफ़िट हुआ, उसमें फिर हमने वो बिल पेंडिंग बिल जो था, वो हमने अ दिया, कैसे ना कैसे करके मतलब करा एंड अब वो जी, हाफ़ हो गया है बिल एंड उन पैसों ओह! से बहुत सारे बच्चों का इलाज भी हुआ है, जो बच्चे अभी शेल्टर में भी हैं एंड कुछ की जी, डेथ हो गई। वो बहुत ज़्यादा एज्ड थे, एक की ट्रेन से इंजरी थी, ओके, एक का एक्सीडेंट केस था, तो वो बच्चा वापस आ गया बट जो ट्रेन से जिसका पैर एम्पुटेट हुआ था, वो जी, अभी 2 डेज़ पहले वो उसकी डेथ हो गई। हमने जी, बहुत जी, कोशिश करी तो मतलब उस बोरी बेड से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जो प्रॉफ़िट जी, हुआ। जी, जी। तो और तो बच्चों मैम को अभी एक हाँ, जी, जी, और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि बच्चों को मतलब एक हीटेड एनवायरनमेंट मिल गया। वो जब मैंने फीडबैक देखा उस चीज़ पे, लोगों का फीडबैक सुना, लोगों ने मुझे मैसेजेस करे कि रिचा बोरी बेड्स वर नाइस, दे आर लाइक मतलब बहुत ज़्यादा फ्लफी हैं, बच्चे सो रहे हैं आराम से, हमें और जी, चाहिए। तो मैं बहुत खुश थी कि हाँ, मतलब कुछ तो चेंज आया। जी, जी। मैम, अभी भी बोरी बेड वाला चल रहा है क्योंकि अभी भी ठंड है? हाँ, चल रहा है वो भी, अभी भी चल रहा है बट डिमांड कम हो गई है, लेकिन हमने अपने बच्चों को मतलब हाँ, काफ़ी एरियाज़ में दिल्ली के हर एरिया में बोरी बेड्स पहुँच चुके हैं जी, एंड ये जी। आइडिया बहुत अच्छा है। रि बहुत बहुत अच्छा आइडिया था। हाँ, मुझे जेन्युइनली नहीं पता था। इतना पता था चीप बोरी आइडिया बेड भी था, ज़्यादा मतलब देते हैं। अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मैट्रेस ले, मैट्रेस जी, 250-300 के आते हैं और उसके बाद लोग चुरा के ले जाते हैं उसको। जी, जी। तो बोरी बेड्स का अच्छा है कि आप खुद भी बना सकते हो। जी, जी। मैम, इसके साथ-साथ क्योंकि इतना सारा काम होता है और रेस्क्यू फीडिंग में ही बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो क्योंकि आप इंडिविजुअली रेस्क्यू करती हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ सम मोर पीपल जो आपकी साइड से हैं।
तो हुँ। हाउ डज दिस वर्क ऑफ डोनेशन फंड कैसे रेज होते हैं? मेरे को ना कोई डोनेट करता है, मैं जी, सच बताऊँगी सब कुछ। सिमरन बाबा जी हैं, वो मुझे फूड डोनेट करती हैं 100 केजी। जी, 100 केजी नहीं, 90 केजी होता है वो पैकेट्स जी, में, 90 केजी होता है। बट अब मैं क्या करती हूँ, जैसे जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जो फीडिंग कराना चाहते हैं बट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनको आगे डोनेट कर देती हूँ। जी, जी, मैं उनको डोनेट कर देती हूँ। एंड कुछ मैं अपनी साइड से भी करती ही रहती हूँ, जैसे मैं चावल ले आई, जी, बर्थडेज़ पे स्पॉन्सर करते हैं मील्स, तो उस दिन जी, बच्चों को अच्छे से खाना मिल जाता है। जी, जी, एंड वो पेडिग्री, एग्स एंड राइस मिक्स करके। जी, बट हाँ, अगर आप खिलाना चाह रहे हो तो पर डे का मिनिमम खर्चा 900 है, 9 टू 1000 रुपीज़, अगर आपको 50 टू 70 डॉग्स को फीड कराना है। जी, जी। मैम आप कितने डॉग्स को फीड कराती हैं? हमारा नॉर्मली 45 टू 60 डॉग्स को होता है, जो हमारे जी, कॉम्प्लेक्स में है, कॉलोनी में है एंड उसके बाहर जो है। और जिस जी, दिन मील स्पॉन्सर होते हैं, उस दिन तो फिर 100-120 बच्चों को खाना मिल जाता है। जी, जी, तो मील्स स्पॉन्सर का भी बहुत बड़ा एक वो रोल है कि अगर अब आपके बर्थडेज़ हैं, एनिवर्सरीज़ हैं, तो आप स्पॉन्सर कर सकते हो मील्स। जी, ऐसे जी। मतलब हाँ, मतलब एक बहुत खुशी होता है, जिन-जिन लोगों ने करा है, उनको बहुत सुकून मिलता है वो वीडियोज़ देखकर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैम इसके साथ-साथ जैसे ये फीडिंग वगैरह का होता है, तो बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी है कि इन्हें क्या फीड करना चाहिए, क्या नहीं फीड करना चाहिए। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डॉग को फीड करते हैं, तो मतलब एक मील भारी अ, फॉर अ डे वुड सर्वाइव जैसे फॉर डॉग फीडर्स या फिर इट इज़ लाइक कि 2-2 बार देनी होती है? डॉग्स का क्या है ना, उनको 2 टाइम्स तो जैसे हम खाते हैं 3 टाइम्स, ह्यूमन्स में मेनली कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बट जी, डॉग्स का क्या है, उनको तो पता ही नहीं होता ना कि हाँ, अब हमें एक खाना मिल गया है, अब दूसरा पता नहीं कब मिलेगा। जी, वो नहीं जानते हैं कि हाँ, वो लेकिन फिर भी वो एक आस में रहते हैं कि आज हमें खाना मिला है, शायद ये दोबारा आएगा। जी, तो जी, ऐसा है कि अगर आप दिन में 1 बार खिला रहे हो उन्हें, तो भी सर्वाइव कर जाते हैं वो। लेकिन अगर 2 टाइम्स खिलाएँगे, तो ये रहता है जी, कि हाँ, मतलब हेल्दी रहते हैं वो डॉग्स। जी, जी, जी। मैम एंड ड्राई फूड जो है, जैसे ड्राई फूड हो गया, वो तो आप जैसे कोई फीड करवा रहा है, तो मैंने खुद नोटिस करा, अगर कोई ड्राई फ्रूट डाल रहा है ना, तो एक बड़ा बोल आता है जो बहुत बड़ा होता है, लाइक गमला जो होता है, उसमें एक बार डाल के छोड़ दो एंड जो शेल्टर बना मिट्टी के दो। होते हैं जो मिट्टी के होते हैं। राइट, जी, सीमेंटेड ड्राई बोल्स जो होते हैं, फ्रूट ड्राई फ्रूट पेडिग्री, आप अच्छा ठीक है, ठीक है। पेडिग्री एंड उसको अगर चावल के साथ भी खिचड़ी टाइप बना दें अगर, और उसके जी, अंदर फिल कर दें, तो हमारे यहाँ पे जैसे मैं कभी बाहर जाती हूँ, तो हम लोग पूरा फिल कर देते हैं उसको, शेल्टर बना देते हैं कि जी, पानी-वानी उसके ऊपर ना जाए, डॉग्स आएँ, खा के चले जाएँ। तो जी, जी, आराम से मतलब उसमें 100 डॉग्स आके फीड कर लेते हैं 1 दिन का। पूरा ओके, भर के अगर उसे चले जाओ, तो आराम से खा सकते हैं, आपको जाना नहीं पड़ेगा। जी, क्योंकि बहुत बहुत फीडर्स का ऐसा होता है कि वो अकेले नहीं कर पाते, मतलब बार-बार नहीं जा सकते। जी, जी, तो जी, ये मैंने ये चीज़ भी स्टार्ट करी, तो मुझे बहुत हेल्प मिली कि वो आराम जी। से आते हैं अपने आप, अपने-अपने टाइम पे आके और खा के चले जाते हैं। तो तो मैम इस जो इनका डॉग्स का फूड होता है, जैसे खिचड़ी वगैरह में पेडिग्री मिक्स करना, तो वो सब घर से बन के जाता है? आप घर से हाँ, बनाती है डेली? हाँ, हाँ, मैंने वीडियो शेयर करी थी अभी, मेरी मम्मी हेल्प करती हैं एंड जी, मम्मी ही बना देती हैं। अ, जी, बॉयल करा, एग्स बॉयल करे, मिक्स करके उसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो उसको हेल्दी करने के लिए, वेजिटेबल्स भी डाल सकते हो एंड फिर उसमें एग एंड पेडिग्री डाल दो, तो एक काफ़ी अच्छी हेवी मील बन जाती है। डॉग्स उतना ही खाते हैं जितना उन्हें भूख होती है एंड ये नहीं कि वो ज़्यादा खा लेंगे, थोड़ा-थोड़ा, और वो लाइट फूड ही रहता है बिकॉज़ उसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ़ चावल और अंडा रहता है एंड थोड़े पेडिग्री, जी, तो वो एक जी, जी। अच्छी मील बन जाती है। जी, जी मैम।
मैम इसके साथ-साथ मैम मतलब जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं या फिर जो भी यूथ हमें देख रहा है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब आपकी क्या विज़न है एनिमल वर्ल्ड को लेकर आगे? और जो भी देख रहे हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं या फिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा यही मैसेज रहेगा कि वो जो नहीं बोल सकते हैं, मतलब भगवान ने उन्हें नहीं दिया वो सब जो हमें दे रखा है, तो जी, हम उनके लिए वो चीज़ कर सकते हैं। वो तो हम वो करते हैं एक्चुअली में, वो हमें गार्ड करते हैं एंड तो हम उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ़ प्यार चाहिए, खाना चाहिए और पानी चाहिए। वो अगर जी, वो 3 चीज़ें अगर हम एक एक इंसान भी अगर एक डॉग को या एक एनिमल को, सिर्फ़ डॉग को ही नहीं, मैं काउज़ वग़ैरह को भी फ़ीड करती हूँ। जी, अगर उनको फ़ीड कर दे एक इंसान भी, तो शायद कोई भी एनिमल भूखा नहीं रहेगा जी, एंड उनके प्रति एक प्यार का जो एक कहते हैं ना कि हम इंसान जी, वैसे इंसान नहीं कर पा रहे हैं आजकल ना वो चीज़, जी। वो नहीं कर पा रहे। मेरे 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 दिमाग में वर्ड्स तो हैं बट उनको कैसे बताना है ना वो चीज़ नहीं मैं बता पा रही हूँ। मैं आई गेस समझ गई कि कंपैशन या फिर कोई भूखा है। कंपैशन होना चाहिए, हाँ, कंपैशन होना चाहिए लाइक कोई भूखा है, वो नहीं बोल सकते बट दे दो उनको क्योंकि ना रोटी घर में बचती है। जी, जी। रोटी घर में बचती है, उसमें थोड़ा-सा गर्म पानी दूध डाल के दे दो, कितना टाइम लगेगा? जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। मैम इसके साथ-साथ आपकी क्या विज़न है एनिमल वर्ल्ड को लेकर आगे? मेरा ये है कि मुझे खुद का एक शेल्टर बनाना है जी, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी मतलब जो भी क्रुएल्टी केसेज़ होते हैं, मैं उनको अपने सामने ठीक होता हुआ देखना चाहती हूँ एंड मतलब मुझे अपना लाइफ़ का थोड़ा पार्ट बहुत करीब से उनके साथ जीना है। मेरे को ऐसा है जी, कि उनके साथ रहकर, उनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे उन्हें ठीक होते हुए देखना है। अभी तो मैं उन्हें सिर्फ़ हॉस्पिटल्स में या शेल्टर्स भेज देती हूँ। बट जी, ना जी, उनकी या तो मैं उनकी वीडियोज़ माँगती रहूँगी, प्लीज़ मेरे को वीडियोज़ दे दो उनकी। एंड जी, शेल्टर होम बहुत दूर-दूर बने हुए हैं, तो मेरा रोज़ जाना तो नहीं हो पाता है। जी, तो मेरा जी, मोस्टली अभी यही रहता है, मेरा विज़न और एम यही है कि आने वाले टाइम में मेरा खुद का एक शेल्टर हो एंड जी, थोड़ा टाइम अपनी लाइफ़ का उनके साथ स्पेंड कर पाऊँ जी मैम। और मैम अपना लाइफ़ का टाइम थोड़ा मतलब अच्छा और अच्छा कर सकूँ उन्हें देखकर। सेवा करके। हाँ, मैम थैंक यू सो मच। मतलब मैं सच में दिल से कह रही हूँ, आप बहुत-बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स या फिर आई एम नॉट कैपेबल इनफ टू एक्सप्लेन कि आप कितना अच्छा काम कर रही हैं। बट आई लाइक माय हम्बल ओबेइसेंस इज़ टू यू एंड आई एक्चुअली फील कि जो मतलब आप चाहती हैं, आप अचीव करें और भी बहुत सारे डॉग्स की सेवा करें और इसके साथ-साथ जो लोग भी देख रहे हैं कुछ जो बचा हुआ खाना होता है वही हम लोग दे दें, इतनी हम भी कोशिश करें। थैंक यू सो मच मैम फॉर यू टेकिंग आउट वेलकम, टाइम। थैंक यू।